नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु के रहस्यों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य को इस कलयुग में राहु की शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ती है तथा क्यों समाज में मनुष्य मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता इसके बिना। आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि जो मनुष्य बहुत ही ईमानदार व सरल स्वभाव का होता है वह हमेशा अपने जीवन में दुखी व निराश ही मिलता है। वह व्यक्ति कहता है, मैंने हमेशा दूसरों की सच्चे मन से मदद की है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को परेशान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी लोग मुझे दुख क्यों देते हैं, मुझे परेशान क्यों करते हैं। इस तरह के लोगों को आप अपने जीवन में देखते ही होंगे, या अगर आपका ऐसा स्वभाव है तो आपने स्वयं यह अनुभव किया होगा। कहने का अर्थ यह है कि यह स्वभाव सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आज इस कलयुग में इस तरह का स्वभाव नुकसानदेह माना जाता है। मनुष्य को ईमानदार तो होना ही चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ चालाकी भी होनी चाहिए, तो ही इस कलयुग में हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और इसी जगह पर राहु की शक्तियां काम आती हैं। राहु मंत्र से उत्पन्न कंपन शरीर के विभिन्न भाग को चैतन्य करने का कार्य करती हैं, जिससे मनुष्य किसी के बहकावे में नहीं आता। उसे पता होता है कि कब किसे कैसे बात करनी चाहिए। यही कारण है कि राहु की शक्तियों के बिना राजनीति में सफल होना नामुमकिन माना जाता है। यानी जब तक व्यक्ति डिप्लोमेट नहीं बनेगा तब तक सफलता उससे कोसों दूर रहती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर राहु खराब है तो कौन कौन सी समस्या का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। घर परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, हमेशा नकारात्मक विचार मन में आते रहते हैं, किसी के बहकावे में व्यक्ति जल्दी आ जाता है, बहुत ही जल्द किसी पर विश्वास कर लेता है, बिजनेस में धोखा मिल जाता है, प्रेम के क्षेत्र में धोखा मिल जाता है, पैसे के लेन देन में धोखा मिल जाता है, धन प्राप्ति में बाधा आती है, मस्तिष्क भ्रम यानी समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी भी विषय में निर्णय ले पाने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप किसी तनाव या किसी के दबाव में कार्य करते हैं, राजनीति में असफलता, मीटिंग में अपनी बात को सही तरीके से न रख पाना, शत्रु हावी हो रहा हो या परेशान कर रहा हो। इनमें से किसी भी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका राहु कमजोर है। ऐसी अवस्था में राहु का गोपनीय मंत्र लाभदायक माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए इस राहु के गोपनीय मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी काले आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते तो वे किसी कुर्सी या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए उस जगह पर राहु का गुप्त मंत्र ओम ह्रीम रांग राहुवे ह्रीम नमः, ओम ह्रीम रांग राहुवे ह्रीम नमः, इस मंत्र का उपांशु जप करें। पांसु जप का अर्थ होता है बुदबुदा कर जाप करना, यानी धीमी आवाज में जप करना। इस मंत्र को 15 मिनट तक जाप करना है और इस मंत्र को 27 दिन तक नियमित रूप से जप करना है। आप सिर्फ 15 मिनट तक जाप करें, इसमें किसी माला की जरूरत नहीं होती। अगर माला से जप करना चाहते हैं तो किसी भी माला का उपयोग आप कर सकते हैं। माला काली हो तो अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप बिना माला के भी सिर्फ 15 मिनट तक जप करें। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी 27 दिन तक करने से मस्तिष्क में तथा शरीर के अलग अलग भाग पर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है तथा उस जगह पर कंपन की वजह से हमें आश्चर्यजनक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह अभ्यास आप तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपको कोई आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने न लगे। अब कुछ जरूरी नियम, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इसका अभ्यास शनिवार या किसी भी ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए।
अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र को 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष जप कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करना चाहिए। इस मंत्र को शाम को यानी सूरज डूबने के बाद जप करना बेहतर माना जाता है। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों का अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप अपने शहर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।